तो फर्स्ट सेट का ओवरऑल कंक्लूजन दिया जाए ना, जो प्रणोय एचएस वर्सेस मार्सेलोना था, तो भाई पूरा का पूरा आउट परफॉर्म किया है जो इंडोनेशियन प्लेयर थे ना उन्होंने प्रणोय एचएस को। कुछ चीज़ें जो डिस्कशन जैसी बनती है फर्स्ट सेट में वो ये थी कि भाई जो बोलते हैं ना कि कोई एक प्लेयर सडनली कुछ अलग ही टाइप की गेम लेके आ जाता है ना, वो चीज़ मार्सेलोना ने की और वही चीज़ दिख रही थी पूरे फर्स्ट सेट के अंदर। भाई बहुत एकदम बोलते हैं ना तबाही वाली गेम लेके आए थे इंडोनेशियन प्लेयर। सेकंड सेट की शुरुआत से ही प्रणोय एकदम स्टेबल दिखे, जैसे गेम पढ़ ली हो ओपोनेंट की, उनको आइडिया आ गया है कि कौन कौन सी चीज़ें वर्क कर रही है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं वर्क कर रही। लक्ष्य सेन लास्ट वीक आपने एक चीज़ नोटिस की हो नहीं की हो मुझे नहीं पता है, वो बहुत जल्दी शटल को पिक कर रहे थे ना, वही चीज़ जो मार्सेलोना ना इंडोनेशिया के प्लेयर वही चीज ट्राई कर रहे थे प्रणोय के सामने। बट उनके ही अपोजिट प्रणोय एचएस है, उनकी जो कामनेस है ना कोर्ट के अंदर की शांति से मूव करते हैं। उनको पता है कि भाई मुझे यहाँ पे ऐसे पहुंचना है, यहाँ पे ऐसे पहुंचना है। ये तब होता है जब आपका स्टेबल फुटवर्क होता है ना, आपको पता होता है कि कैसे स्टेप्स प्रॉपर लेना है, शांति से लेना है, थके बिना। तो वही चीज प्रणोय को हेल्प कर रही थी। इंडोनेशिया के बहुत सारे प्लेयर्स को आप देखोगे ना, जैसे अलवी फरहान है, ये मार्सेलोना है, और भी कुछ और प्लेयर, द्विवर्देव को देखो, और भी अच्छे खासे प्लेयर्स हैं। उनके बारे में आप एक चीज नोटिस करो कि उनके स्मैशेस बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, खतरनाक। बट जो जॉनरन क्रिस्टी और एंथोनी गिंटिंग, ये दो प्लेयर के पास एबिलिटी थी ना कि राइट जगह पे स्मैशेस करना, कि राय जैसे साइड लाइन है ना तो परफेक्ट उसके आसपास स्मैशिंग बार बार करना, कंसिस्टेंटली करना। ये चीज़ कुछ ही प्लेयर के पास है। ये जो यंग ब्लड्स दिख रहे हैं, जो मतलब 20, 19, 22 इसके आसपास के एज के प्लेयर्स हैं, भले उनके पास कितनी ही पावरफुल स्मैशेस क्या ना हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे वो लोग। प्लेसिंग में इश्यूज आते हैं कि भाई उनके पास पावर तो है पर एक जगह पे प्रॉपर टिक नहीं पाते। 11-8 स्कोर से प्रणोय अब रिदम में वापस दिख रहे हैं। अब 11 के बाद जो पॉइंट्स लिए ना, वो प्योर बोलते हैं ना कि प्रणोय एचएस अपने स्किल्स दिखा रहे थे कि भाई मैं बहुत बढ़िया प्लेयर हूँ। अब आपकी नहीं चलने वाली, जो फर्स्ट सेट में जो चीजें हुई थी ना, अब वो नहीं होने वाली। अब मैं मेरे स्किल्स दिखाऊंगा प्रॉपर। तो प्रणोय तो भाई प्रॉपर एक साथ पॉइंट्स लिए जा रहे थे, कुछ भी उतना ज्यादा चांस ही नहीं दिया मार्सेलोना को गेम में वापस आने। 21-17 से प्रणोय एचएस ने सेकंड सेट जीत लिया। थर्ड सेट की शुरुआत हुई ना, और एक चीज़ मुझे नोटिस होनी शुरू हुई कि जैसे चो टिन-चेन है, देन लू गुआंगसू है भाई, और कुछ और भी प्लेयर्स है, वंग सुवे जो चाइनीज टाइप के प्लेयर है, देन प्रणोय एचएस। ये सारे प्लेयर्स की ना एक खूबी आप देखोगे, मैं बहुत बार मैंने इसका डिस्कशन भी किया, बट एक और बार कर लेता हूँ। ओवरहेड ये लोग जब भी लगाते हैं ना स्मैश स्ट्रेट डाउन द लाइन, आपको इतना बोलते हैं ना कि प्योर लगेगा ना कि ऐसे पूरा मूव करके लगा रहे हैं। उनको कहीं पे भी हेजिटेशन नहीं होती है। हेजिटेशन इन सेंस दैट कहीं कहीं पे आपने कुछ प्लेयर्स को देखा होगा कि ओवरहेड खेलने भी जा रहे हैं ना तो गिर जाएंगे भाई, उसके बाद वापस रिकवरी करके सेंटर में नहीं आ पाएंगे। ये कुछ प्लेयर्स जिनका नाम मैंने लिया ना, आप नोटिस करोगे कि ये जब भी ओवरहेड शॉट लगाएंगे ना, ओवरहेड क्रॉस कोर्ट या ओवरहेड स्ट्रेट डाउन द लाइन, उसके बाद कितना जल्दी रिकवरी करके सेंटर में आते हैं। बट ऑन द अदर साइड जो मार्सेलो है, उनको भाई थोड़ी सी भी लिफ्ट मिल रही थी ना मिड कोर्ट के आसपास, तो वो बहुत फास्ट खेलने की कोशिश कर रहे थे और अटैक बहुत बढ़िया कर रहे थे। एंड सेम गोज विद प्रणोय टू, थोड़ी सी भी लिफ्ट मिड कोर्ट में हुई ना, प्रणोय वहां पे फिनिश कर रहे थे। जो मार्सेलो ना इंडोनेशिया के प्लेयर, वो कुछ रिलीज थी जिसके अंदर लिटरली क्लूलेस लग रहे थे कि भाई ये कैसे करे। प्रणोय एचएस ने गेम को इतना स्लो कर दिया था ना, आप जाके देखोगे ना तो आपको आइडिया आएगा। जो उनकी प्रॉपर कैपेबिलिटी है ना प्रणोय एचएस की, उससे और थोड़ा बहुत स्लो खेलने की कोशिश कर रहे थे। अपोनेंट भाई उस रैली को कंटिन्यू कर नहीं पा रहे थे और क्लूलेस बहुत जगह दिखी जहां पे क्लूलेस लग रहे थे। 11-6 से प्रणोय लीड कर रहे। फाइनली उसके बाद जो गेम शुरू हुए ना, उसके अंदर जहां पे भी प्रणोय अटैक कर रहे हैं, साइड लाइन पे हो या फिर कहीं पे भी अटैक हो, वो डिफेंड ही नहीं कर पा रहे। मार्सेलोना ऐसे देखे ही जा रहे हैं कि यार अच्छा चला गया इसमें। ऑलमोस्ट जीरो डिफेंस दिखेगा आपको उनका। मार्सेलोना ट्राई एक दो जगह पे उन्होंने ट्राई जरूर किया, बट वहीं पे कुछ प्लेयर्स, मैंने बात की ना जॉर्डन क्रिस्टी और एंथोनी गिंटिंग की, इन लोगों को जब पहले ये लोग खेलते थे ना, उनको जाकर देखना कि आपको आइडिया आएगा कि किस लेवल का इन लोगों का डिफेंस था। आप साइड लाइन पे स्मैश लगाओ या बैक कोर्ट पे कितनी भी दूर क्यों ना लगाओ, ये लोग डाइव लगा के प्रॉपर डिफेंस करते थे। चाहे गेम को स्लो कर दिया जाए या चाहे गेम को फास्ट कर दिया जाए, इसी चीज में ये प्लेयर्स लोग बेटर होते हैं। ये जो थर्ड सेट का एंड वाला पार्ट था ना, उसके अंदर जब भी लिफ्ट्स होती है ना, प्रणोय एचएस ने सेंटर के आसपास की ना, सेंटर की मिड कोर्ट जो होता है ना, उसके आसपास जब भी लिफ्ट किया ना, मार्सेलोना बहुत जल्दी पहुंच रहे थे शटल के पास और फिनिश करने की कोशिश कर रहे थे रैली को। चाहे वो बोलते हैं ना अटैक, मेजोरिटी उन्होंने अटैक की ही किया है। यही होता है जब आपकी नेचुरल गेम प्ले अटैकिंग होती है ना, और उसके अगेंस्ट अपोनेंट जैसे प्रणोय एचएस है, बहुत ज्यादा ये एक्सपीरियंस, ये पूरी मैच एक्सपीरियंस शो करती है प्रणोय एचएस की कि कितना ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है। एंड वहीं पे उन्होंने जब गेम को स्लो किया ना, वहीं पे वो उनके अपोनेंट मार्सेलोना बहुत ज्यादा क्लूलेस दिख रहे थे। जो स्लो पेस रिलीज थी ना प्रणोय एचएस की ओर से, उस चीज को सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे मार्सेलोना। उनको भाई पता नहीं बहुत फास्ट मूव करने की ही आदत होगी कोर्ट
के अंदर, बट प्रणॉय एचएस वहीं पे बहुत बढ़िया गेम प्ले उन्होंने दिखाई है। थोड़ी एलोंगेटेड रिलीज करनी शुरू कर दी, बट उनके अपोनेंट मार्सेलो उन्होंने भी थोड़ी बहुत पॉइंट्स लिए ज़रूर, थोड़े एंड पॉइंट्स में लिए, बट यही है यार, जब आपके अपोनेंट ने पूरी मैच ही आपके सामने से ले गए हो, अब आप रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हो, तो मीनिंग क्या है? लास्ट वीक जो लोकी न्यू का था वो ही कि भाई अब सैन लक्ष्य पूरा सेट ही ले गए, 20 के आसपास पहुंच चुके हैं, अब आपको याद आ रहा है कि अब मुझे रिकवरी करनी है, तो ऐसे गेम नहीं चलता है। वही चीज़ यहाँ पे भी दिख रही थी कि जब एंड खत्म हो चुकी है मैच, वहाँ से रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, ट्राई कर रहे थे, वो भी बहुत है, गिव अप नहीं किया, ये भी चीज़ बढ़िया थी, गिव अप नहीं करना चाहिए कोर्ट के अंदर। तो अब यहाँ पे प्रणॉय जीत चुके हैं। एक्सपीरियंस, ये पूरी मैच को मैं एक इन शॉर्ट वर्ड में क्लियर करूँ ना, तो एक्सपीरियंस दिखता है यहाँ पे प्रणॉय एचएस का कि कैसे बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने गेम को शो किया है। फर्स्ट सेट में इतनी गंदी तरीके से हारने के बाद इतना बढ़िया बैकअप करना, ये चीज़ प्योर उनका एक्सपीरियंस शो करता है। तो आपने ये मैच देखी नहीं देखी, कमेंट बॉक्स में बताओ। हर एक ऑल्टरनेट वीक के बाद किरण जॉर्ज को याद आता है कि भाई परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मुझे देनी है, वही चीज़ आज की मैच में भी हुई। फर्स्ट सेट की अगर ओवरऑल कंक्लूजन दूं ना मैं आपको, तो भाई बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है यहाँ पे किरण जॉर्ज ने। लिटरली आउट परफॉर्म हर एक एंगल में किया है केंटा निशिमोटो को, जिस जिस जगह पे वो सोच रहे थे। एंड रैकेट स्किल्स भाई, जिसके बारे में मैं किरण जॉर्ज के रैकेट स्किल्स के बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ, एंड स्पेशली नेट पर भाई साहब क्या बढ़िया रैकेट स्किल्स है किरण जॉर्ज की, मज़ा आता है देखने में। कंप्लीटली आउट परफॉर्म किया है केंटा निशिमोटो को फर्स्ट सेट में। एंड भाई एक चीज़ जो मुझे उस रैकेट स्किल से भी ज़्यादा नोटिस हुई थी ना, वो थी स्पीड। किरण जॉर्ज क्या मूव कर रहे थे यार कोर्ट के अंदर। सेकंड सेट के अंदर अगर मैं डिस्कशन करूँ ना छोटा मोटा, तो भाई सेम चीज़ जो फर्स्ट सेट में हो रही थी वही यहाँ पे हो रही थी, बट थोड़े चेंजेस जो दिख रहे थे ना, वो थे केंटा निशिमोटो और अटेंटिव दिख रहे थे रिलीज के बीच में। लास्ट वीक केंटा निशिमोटो वर्सेस लक्ष्य वाली मैच याद है आपको? फर्स्ट सेट में कैसे बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था केंटा ने, देन सेकंड सेट के अंदर थोड़ा बहुत ऐसे भाई थकान वकान दिखा रहे थे, और थर्ड में एकदम आउट परफॉर्म कर दिया लक्ष्य को। यहाँ पे थोड़ा उल्टा था, फर्स्ट सेट में उतना बोलते ना कि रेडी नहीं दिख रहे थे केंटा निशिमोटो, सेकंड सेट में हर एक शॉट हर एक रैली के लिए वो रेडी। केंटा निशिमोटो की यही आदत ना, ये उनको टूर्नामेंट विन करने से रोक रही है। लास्ट वीक कोडाई नाराओका के सामने भी फाइनल्स में जाके ये चीज़ हुई, जब बेटर प्लेयर्स उनके सामने आएंगे भाई ये चीज़ केंटा निशिमोटो को असर करेगी। उनका फोकस भाई हमेशा, कोई भी एक प्लेयर को टूर्नामेंट विन के लिए जाना है तो पहला सेट तो भाई डोमिनेट के साथ जीतना ही चाहिए कुछ भी करके। किरण जॉर्ज जो मूव कर रहे थे ना कोर्ट के अंदर, हर एक साइड में जैसे डिफेंस करने जा रहे हैं, ओवरहेड शॉट्स लेने जा रहे हैं, मुझे एंथोनी गिंटिंग के स्टार्टिंग वाले डेज थे ना वो याद आ गए। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि उनकी जो स्पीड थी ना एंथोनी गिंटिंग की, जितना बोलते हैं ना कि मक्खन की तरह कोर्ट में मूव कर रहे थे, वैसे किरण जॉर्ज मूव कर रहे थे। एंड यही चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि कैपेबिलिटी हमारे पास, पोटेंशियल हमारे पास भर भर के है, बट पोटेंशियल कैपेबिलिटी ये सारी चीज़ें है ना नेग्लिजिबल हो जाती है, कोई देख ही नहीं पाएगा उस चीज़ को, आपके पोटेंशियल को सारे लोग है ना इग्नोर कर देंगे अगर आप टूर्नामेंट विंस या फिर बहुत बड़ी विंस नहीं लाते हो। इन दी एंड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने का मीनिंग ही ये होता है कि टूर्नामेंट जीतना। केंटा निशिमोटो है ना, उन्होंने जो कनाडा ओपन उन्होंने जीता था, उसके बाद से ना सिग्निफिकेंटली उन्होंने अपनी गेम को भी इंप्रूव किया है, एंड उसके साथ साथ उनकी स्पीड को भी इंप्रूव किया है। आपने नोटिस किया नहीं किया मुझे नहीं पता है, बैक कोर्ट में वो जब भी जाता है ना भाई साहब कितना फास्ट मूव करते हैं वो। मुझे किरण जॉर्ज के जो पूरे किरण जॉर्ज तो भाई ओवरऑल सारे शॉट्स थे ना उसी चीज़ में, मतलब फ्रंट गिन लो, साइड गिन लो, बैक गिन लो, हर एक में स्पीड में थे। बट केंटा निशिमोटो स्पेशली बैक कोर्ट में जितना एक स्टेप लेके जंप लेके जाते हैं ना पीछे, ये चीज़ बहुत बढ़िया थी। वो बोलते हैं ना बाल बाल बच गए, और केंटा निशिमोटो 24-22 से सेकंड सेट ले गए। मैं सोच रहा था यहाँ पे कि किरण जॉर्ज को ये सेट लेना चाहिए था, स्ट्रेट टू सेट फिनिश करनी चाहिए थी, उसके बारे में वीडियो के एंड में डिस्कशन करता हूँ। थर्ड सेट की बात की जाए ना, तो डायरेक्ट मैं 11-6 के आसपास ही पहुंच जाता हूँ, जहाँ पे कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर दिया केंटा निशिमोटो ने। सेम चीज़ जो लक्ष्य सेन वाली मैच में हुई थी, सेम कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे, कि लक्ष्य जो सोच रहे हैं थर्ड सेट के अंदर उनकी गेम को एकदम से अलग ही चेंज लेके आया, एकदम अलग ही इंप्रूव किया। जो फर्स्ट सेट था ना वही सेम चीज़ यहाँ पे किरण जॉर्ज के सामने हुई। केंटा निशिमोटो की गेम कंप्लीटली डिफरेंट दिख रही थी। एंड कंप्लीटली डिफरेंट से मेरा मतलब ये है कि फर्स्ट सेट में जो मोमेंटम दिख रहा था उनका और सेकंड सेट में दिख रहा था, आपको थर्ड सेट में जब किरण के सामने वो खेलते हुए आप देखोगे ना, शॉट्स वही के वही हैं, बट मूवमेंट बहुत फास्ट हो गई है। 18-13 स्कोर से लेके वहाँ पे 17 पॉइंट्स तक किरण जॉर्ज ने वहाँ पे मैच को खींचा। जरूर थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था कि क्या यहाँ पे ड्यूस हो सकता है, केंटा को वो प्रेशर कर सकते हैं, बट 21-17 से उन्होंने सेट को जीत लिया। 11-21, 24-22 और 21-17 से केंटा निशिमोटो यहाँ पे जीते। दो कॉन्ट्रास्टिंग मैचेस बताता हूँ आपको।
पहली प्रणव एचएस वर्सेस मार्सेलोनो जो इंडोनेशिया के प्लेयर थे, वहाँ पे भी मार्सेलोनो ने प्रणव एचएस को भाई साहब फर्स्ट सेट में जो डिफीट किया है भाई, क्रेजी गुड। ऐसा भाई मैचेस बहुत कम देखने मिलते हैं फर्स्ट सेट, बट सेकंड एंड थर्ड सेट लिटरली एक्सपीरियंस जो दिख रहा था प्रणव एचएस का सेकंड और थर्ड सेट ले गए। यहीं पे ये पूरा बोलते हैं ना, केंटा निशिमोटो ने वही चीज़ की। फर्स्ट सेट किरण जॉर्ज बहुत बढ़िया तरीके से जीते, लिटरली प्रेशर अप्लाई किया था केंटा निशिमोटो जो मोमेंटम के साथ आ रहे थे। लास्ट वीक का मोमेंटम जो केंटा निशिमोटो का है वही चीज़ कंटिन्यू करके आ रहे थे। उनको 11 पॉइंट में डिफीट करना ईजी चीज़ नहीं थी, वो किरण ने की फर्स्ट सेट में। बट यही चीज़ है, यही चीज़ मैं बार बार डिस्कशन करता हूँ कि अगर आप फर्स्ट सेट में आपका अपोनेंट है, फॉर एन एग्जांपल बहुत प्लेयर्स आए हैं जिन्होंने शियूची, विक्टर है, देन एंडर्स है, इन लोगों को फर्स्ट सेट में इतनी बुरी तरीके से हराया ना फर्स्ट सेट के अंदर कि आपको लगेगा भाई साहब आज अपसेट हो ही गया है। बट क्या होता है सेकेंड और थर्ड सेट में उनके अपोनेंट्स बैकअप करते हैं, मतलब शियूची, विक्टर, ये लोग बैकअप करते हैं, जीतते हैं। उसके बाद यही चीज़ है कि एक बार ही तो आप कर लोगे, क्या उस चीज़ को आप कंटिन्यू सेकंड और थर्ड सेट में कर पाओगे? यही चीज़ है। मार्सेलोनो आज सुबह ही एग्जांपल कि कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया उन्होंने प्रणोय के सामने फर्स्ट सेट में, लिटरली डिस्ट्रॉय किया प्रणोय को। सेकंड एंड थर्ड सेट प्रणोय ने मैं दिखा दिया कि भाई मैं क्यों इतना बढ़िया प्लेयर हूँ। प्रणोय लिटरली वो मैच को ऐसे ड्रैग करके ले गया ना मार्सेलोनो के हाथ से कि मार्सेलोनो भी सोच रहे होंगे कि यार फर्स्ट सेट में मैंने ऐसा क्या किया था। सेम गोज हियर टू केंटा निशिमोटो वर्सेस किरण जॉर्ज, सेम चीज़ आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट दिखेगी कि किरण जॉर्ज भाई क्या परफॉर्मेंस दिया उन्होंने फर्स्ट सेट में, बट सेकंड एंड थर्ड सेट केंटा निशिमोटो लिटरली हाथ से ले गए मैच को। इसी वजह से पिछले 8-9 महीने के मेरे वीडियोस जाके देखोगे, मैं बार बार बोलता हूँ कि डिफीट करना ही है। आपके सामने बढ़िया प्लेयर है, उनको भाई स्ट्रेट टू डिफीट करो। एंड बहुत बार प्लेयर्स है ना फर्स्ट सेट में डिफीट कर देते हैं, बट सेकंड एंड थर्ड की बारी आती है। विक्टर लाई वर्सेस शियूची वाली मैच याद आती है मुझे, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स वाली। प्लीज़ वो जाके देखना, आपको आइडिया आएगा कि आप एक बार तो कर दोगे, एक बार तो प्रेशर अप्लाई कर दोगे, बट जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है ना आपके सामने, फॉर एन एग्जांपल आपके सामने आंसे यंग है, शियूची है, देन कोई भी टॉप के 5 के प्लेयर्स ले लो, ये सारे प्लेयर्स को पता है कि सेकंड सेट में अपने आप बोलते हैं ना कि अपनी साइड में गेम को कैसे लेके आना है। बट वहीं पे मुझे केंटा निशिमोटो के रिलेटेड डिस्कशन करना है कि केंटा निशिमोटो को अगर टूर्नामेंट विन्स करनी है ना, बार बार सेमीज में, फाइनल्स में जैसे लास्ट वीक पहुंचे, बार बार पहुंचना है, तो ये उनकी जो आदत है ना कि भाई गेम को छोड़ देते हैं कभी कभार कि ठीक है दूसरे सेट में देख लेते हैं, ये आपकी गेम से आपको नोटिस होगा। लिटरली वो छोड़ ही देते हैं। लास्ट वीक भी लक्ष्य वाली मैच में सेकंड सेट में आपको याद ही है, लास्ट वीक हुआ है अभी, ऐसे थक रहे हैं भाई उनके, भाई स्पीड बढ़ गई उनकी, बट स्ट्रेंथ और वो चीज़ें उनके साथ साथ नहीं चल रही। वो लिटरली रियली इतनी फास्ट खेल लेते हैं, बट उसके बाद थक जाते हैं वो चीज़। बट ये अगर वो माइंड गेम खेल रहे हैं या फिर जो भी है, माइंड गेम्स तो मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं क्योंकि लिटरली वो थके हुए लग रहे होते हैं, माइंड गेम्स मुझे नहीं लग रहे हैं। बट केंटा निशिमोटो को अगर वो टूर्नामेंट विन्स करनी है, अगर उनके सामने जो टॉप के प्लेयर्स आएंगे, टॉप 5 प्लेयर्स आएंगे केंटा के सामने, अगर उनके सामने जीतना है ना, फिर सेमीज़ में पहुँचना है, फिर फाइनल्स में पहुँचना है, तो ये भाई स्ट्रेट टू सेट वाली जीत उनको लानी पड़ेगी। ये जो आदत बनती जा रही है कि थर्ड सेट में देखी जाएगी ये चीज़ें, ये भाई उनको हैम्पर करेगी आगे जाके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। एक कॉर्नर से आप अलग अलग टाइप के शॉट्स कैसे लगा सकते हो, इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है। प्रॉपर आप जाके इसकी रिलीज कर सकते हो, इसका ड्रिल्स कर सकते हो।